हेलो एवरीवन, आज से हम लोग 10 वर्ड्स की डेली सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज सीईटी एमबीए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि 10 ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो अल्ट्रा हार्ड टाइप के हों। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप रिसेंट ईयर्स का पेपर देखोगे सीईटी एमबीए का, तो आप पाओगे कि वो ऐसे वर्ड्स पूछ रहे हैं जो आपने कभी देखे ही ना हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि वहां जाके आप सरप्राइज होगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये सिचुएशन हो। तो इसलिए इस सीरीज को आपको शुरू से लेकर अंत तक फॉलो करना है। ठीक है, आप जो भी वीडियो देखते हो आप उसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो। ठीक है, काफ़ी छोटे वीडियोज होंगे ये, जनरली आप कह लो 7 से 8 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हर एक दिन तो एक वीडियो आज आ रहा है और एक अब 20 अप्रैल से आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगा टिल आप कह लो एग्जाम डेट तक। एग्जाम आपका जो अभी टेंटेटिव डेट है वो 24 से 26 जून है, राइट। तो यहाँ तक आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स कवर कर लेंगे। हर एक वर्ड में मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम दो चीज़ का ध्यान रखा जाए। पहला है कि वो वर्ड कहाँ से आया है, ओरिजिन, राइट। और दूसरा है कि उसका मीनिंग क्या है। ये दोनों चीज इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इसका जो प्राइमरी फोकस है हमारा वो स्पेलिंग पे है कि हम लोग स्पेलिंग गलत ना करें। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको ओरिजिन पता हो और मीनिंग हो पता हो तो दोनों मीनिंग से आपको एक और एडवांटेज है कि आपका वोकैब भी स्ट्रांग हुआ। ठीक है, और ओरिजिन से आपको क्या होगा कि इसका स्पेल करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पहले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है स्टेलेनबॉश। तो आप देखो ये क्या है, एक तरह का टोपोनीम है। ठीक है, ये क्या एक तरह का टोपोनीम है। टोपोनीम का क्या मतलब होता है, ऐसे वर्ड्स जो डिराइव होते हैं किसी प्लेस के नेम से। ठीक है, तो स्टेलेनबॉश क्या है कि एक सिटी है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इसका हिस्ट्री क्या है इस वर्ड का, ओरिजिन का, कि पहले कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स हुआ करते थे जो खराब परफॉर्म करते थे, तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको स्टेलेनबॉश भेज देती थी। ठीक है, इस जगह पे भेज देती थी। क्यों भेजती थी, ताकि वहां पे वो कुछ छोटे मोटे काम कर सकें, जैसे कि हो गया आपका टेकिंग केयर ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, तो ये तो काफी छोटा काम हुआ। तो आप खुद सोचो इसका, अगर इस सेंस में मीनिंग सोचोगे तो क्या होगा। कोई आदमी अगर सोल्जर है, ठीक है, तो सोल्जर से अगर आप उसको घोड़े देखने के लिए लगा दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका आपने एक तरह से डिमोशन किया, राइट, डिमोट कर दिया आपने उसको। ये जो काम है घोड़ा देखने का, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हाई है या लो है, ऑब्वियसली बात है लो है, राइट। तो इसका मीनिंग भी वही है, टू रिलीगेट समवन इनकम्पिटेंट टू अ पोजीशन ऑफ मिनिमल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कोई आदमी जो ढंग से काम नहीं कर पा रहा हो, कोई भी जो उसको असाइंड है, तो उसको किसी ऐसे काम में डाल दो जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना के बराबर है। ठीक है, यानी एक तरह से उसका डिमोशन हो गया। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है लोबोटोमाइज। ठीक है, अब ये देखो मेडिकल वर्ड है और इसमें दो वर्ड से मिलकर बनाई है लोबोस। लोबोस यानी कि लोब्स, ब्रेन हमारा लोब्स में बटा हुआ है, राइट। और टोमी है वो डाइकोटोमी आपने सुना होगा, राइट। तो टोमी काफी इंपॉर्टेंट है। ये टोमी का मतलब होता है कि कटिंग करना, स्पेशली सर्जरी के सेंस में होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमारा बन गया लोबोटोमाइज। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि एक प्रकार का ब्रेन सर्जरी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंटल लोब के कुछ कनेक्शन को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ लोबोस प्लस टोमी, लोबोटोमाइज, लोब्स और उसमें सर्जरी करना लोब्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रोडोमेंटेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि बोस्टफुल टॉकिंग करना, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बढ़ा चढ़ा कर अपने बारे में बात करते हैं, तो ये रोडोमेंटेट का मतलब भी वही हुआ। अभी इस वर्ड का ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन क्या है इसका कि एक इटालियन पोएट्री में कैरेक्टर हुआ करता था रोडोमेंट नाम का। ठीक है, वो क्या था, बोस्टफुल किंग था, वो अपने बारे में हमेशा बढ़ा चढ़ा के बोला करता था। ठीक है, तो ये वर्ड वहीं से आया है कि ऐसी बात करना जो बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डींगे हाँकना। ठीक है, तो ये उसका सेंस है यहाँ पे रोडोमेंटेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग स्टोइकोमेट्री। अब ये देखो ये वर्ड इतना रेयर नहीं है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ तो ये वर्ड आपको पता होगा। ठीक है, अब ये कहाँ से बना है मिलके, ये स्टोइकेन प्लस मेट्रिक्स बना है। मेट्रिक का मतलब होता है मेजर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्टोइकेन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। तो कोई रिएक्शन हो रहा है, अब उसमें सपोज कह लो दो रिएक्टेंट्स हैं, तो उनको हमने किस रेशियो में मिलाया है। ठीक है, उनका रिलेटिव क्वांटिटी क्या है, तो इसी के पूरे स्टडी को हम लोग स्टोइकोमेट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पोलियोप्टेरॉइड। अभी देखो ये क्या है, बीटल है, एक इंसेक्ट होता है बीटल। ठीक है, तो ये जो बीटल जो वर्ड होता है ये कहाँ से आया है, कोलेप्टेरा से आया। ठीक है, कोलियोप्टेरा से। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी ऐसा जीव जंतु जो बीटल की तरह दिखता हो। ठीक है, तो उसको कहेंगे कोलियोप्टेरॉइड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। अब देखो ये वर्ड काफी लंबा है, इसको आप ऐसे प्रोनाउंस भी नहीं कर पाओगे जब तक आप तोड़ोगे नहीं। इसको ऐसे इस तरीके से तोड़ सकते हैं। देखो हीव को अलग कर दो, स्फेनो को अलग करो, मेगा को अलग करो और कोरोना को अलग करो। ठीक है, कोरोना वायरस ये तो आपको पता ही हो, कोरोना मेगा स्फेनो हीव। तो हीव स्फेनो मेगा कोरोना। ठीक है, हीव स्फेनो मेगा कोरोना। तो क्या है, ये एक तरह का ज्योमेट्रिकल शेप है ये। ठीक है, इसका पहले ओरिजिन देख लेते हैं।
हीप्स का मतलब होता है ब्लंट, जो कि शार्प नहीं हो, ठीक है, डल। स्फिनो का मतलब होता है वेज की तरह का शेप रखना, ठीक है। और मेगा तो आपको पता है लार्ज। और कोरोना जो है वो क्रॉन से आया है, ठीक है, कोरोना जो वर्ड होता है वो क्रॉन से आया है। तो इसका एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसमें 18 ट्रायंगुलर और 3 स्क्वायर फेसेस होते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। हीप को आप अलग कर लो, ठीक है, हीप, हीप, स्फेनो, मेगा, कोरोना, ठीक है। अब ये इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा जितना अगर आप इसको एक साथ देखोगे तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, डिफिसेंस। ये आपको ई ए है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, डिफिसेंस। यहां से आप तोड़ सकते हो डिफी, डिफी और सेंस, ठीक है। अब ये वर्ड इससे आया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को नल और वॉइड डिक्लेयर कर देना, ठीक है। या आप कह सकते हो किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, नलीफाई कर देना, हरा देना, या पूरा तख्ता पलट करना। तो इस सेंस में होता है डिफिसेंस, ठीक है। डिफीट आपको पता ही है, राइट? तो यहां से आप कह सकते हो कि ये डिफिसेंस है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, देखो मैग्नेट आपको दिख रहा होगा, राइट? इसको ऐसे तोड़ लो, मैग्नेटो रियोलॉजी। मैग्नेटो को एक साथ ले लो, मैग्नेटो रियोलॉजी, ठीक है। रियोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे बना रही है, मैग्नेटो प्लस रियोलॉजी। मैग्नेट का तो मतलब आपको पता ही है कि मैग्नेट, ठीक है। और रियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज ऐसा जो फ्लो से एसोसिएटेड हो, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा कि कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनका फ्लो प्रॉपर्टीज अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो उसका कह लो वो डेविएट करते हैं, ठीक है, या उनका कुछ वेरिएशन होता है। तो उसी के पूरे स्टडी को मैग्नेटो रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूँ। कोई भी जैसे कोई कह लो कुछ स्पेसिफिक फ्लूइड्स होते हैं, उनका जो फ्लो प्रॉपर्टीज होता है अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो उसका जो फ्लो प्रॉपर्टीज है वो वेरी करता है, ठीक है, या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो उसी चेंजेस के स्टडी को हम लोग मैग्नेटो रियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, मैग्नेटो प्लस रियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आप देखो ये अगेन काफी डिफिकल्ट सा लगेगा, अगर आप इसको जब तक नहीं तोड़ोगे तब तक इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसको आप ऐसे तोड़, देखो रोम्बस टाइप का दिख रहा होगा, रोम। तो इसको आप अलग कर लो, रोम। इको को इको को अलग कर, इकोस ऐसे कर लो। और फिर आइडो डेकाहेड्रन, ठीक है। इसको आप इस टाइप से कर सकते हो, रोम्बिक इकोसी डो डेकाहेड्रॉन, ठीक है। इकोसी को एक साथ ले लो, इकोसी को एक साथ ले लो, और डो डेकाहेड्रन को अलग ले लो। रोम्बी इकोसी डो डेकाहेड्रॉन, ठीक है, इस टाइप से रोम्बी इकोसी और डो डेकाहेड्रॉन। देखो इसमें डेकाहेड्रन आपको पता होगा, राइट, 10 साइड्स। अब इसमें डो लगा दिया तो डेका मतलब 10 होता है, डो डेका मतलब 12, ठीक है। 2 साइड्स जोड़ देंगे तो डो डेकाहेड्रन इतना डिफिकल्ट नहीं, आपको याद रखना। इसमें बस आपको 2 चीज और जोड़ना है, रोम्बस से आया है रोम्बी, ठीक है, रोम्बी आया है रोम्बस से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम्बस। और एक आया है इकोसी, इकोसी का मतलब होता है 20, ठीक है, 20। और डो डेकाहेड्रन मैंने बताया 12 फेस का, ठीक है। तो रोम्बी इकोसी डो डेकाहेड्रन, ठीक है, ये आया। इसका मतलब क्या होता है, इसमें 20 ट्रायंगुलर शेप होते हैं, ठीक है, इकोसी 20, और 12 पेंटागन फेस होते हैं, और 30 स्क्वायर होता है, ठीक है। ये इसका मीनिंग पूछना तो नहीं चाहिए आइडियली, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान रख सकते हो तो रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका स्पेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोम्बी इकोसी डो डेकाहेड्रन, ठीक है। इस टाइप से आप इसको तोड़ के याद रखो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है सुपर इरोगेशन। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, सुपर को अलग कर दो और इरोगेशन को अलग कर दो, ठीक है। अब सुपर का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, ओवर और एवर, ठीक है, किसी भी चीज से ज्यादा। इरोगेट का मतलब होता है पे आउट करना। सुपर इरोगेशन का मीनिंग काफी सिंपल सा है, देखो कोई भी चीज जो आपको काम असाइंड है, ठीक है, जितना आपको वर्क असाइंड है आप उस पर कुछ एक्स्ट्रा करते हो, आप उससे कुछ ज्यादा करते हो, ठीक है। डू मोर वर्क देन रिक्वायर्ड बाई ड्यूटी, नीड और ऑब्लिगेशन। जितना भी आपको जरूरत है, जितना आपकी ड्यूटी में आता है, आपने उससे ज्यादा काम कर दिया, आपने उससे एक्स्ट्रा काम कर दिया, ठीक है। तो वो सुपर इरोगेशन उसका मतलब होगा, ठीक है। ये काफी इजी है, इसको ध्यान रखना। ये आपके इवन कह लो वोकैब में भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिए 10 वर्ड्स। अब इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया है, ये आपका 20 अप्रैल से फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तक एक वीडियो मैंने डाल दिया है ग्रामर का, उसमें मैंने आर्टिकल्स डिस्कस किया है, ठीक है। और उस पर एक टेस्ट भी डाल दिया है मैंने वेबसाइट, आप उसको भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीटली फ्री कोर्स होगा ये। लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगे और कुछ टेस्ट होंगे जो आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, जहाँ पे आप फ्री रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अब सारे लेक्चर सीईटी के ही आने वाले हैं 20th से, ठीक है। और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छे
कह लो चांस है आपके स्कोर करने। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।